हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हो, एकदम अच्छे हो? आज मैं 2-3 मिनट लेट हो गया। थोड़ा-सा आज मैं लेट आया हूँ, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए ऑडियो और वीडियो क्या एकदम ठीक चल रहा है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं एकदम ठीक हूँ राहुल भाई, एकदम बढ़िया, एकदम ठीक हूँ। क्वेश्चंस मैं अपलोड कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बढ़िया। ये है, अगर आपने देखा हो तो ये है अपने पास फाइल नंबर 12। पहले मैं 12 करवाता हूँ, फिर आज की क्लास में ही मैं 11 आप लोगों को करवाऊंगा। दोनों ही फाइल आसान है और फिर एक बीच में 8 नंबर छोड़कर आ गए हम लोग। एक फाइल बीच में जो है 8 नंबर छोड़कर आ गए हैं, उसको मैं आपको कल की क्लास में सोल्व करवा दूंगा, फाइल नंबर 8 को। ठीक है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 530 रुपए में बेचता है तो कुछ हानि होती है। वह यदि उसे 510 रुपए में बेचा जाए तो होने वाली हानि दो गुना हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये अपना क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, पहले 12 की फाइल नंबर 12 के जो क्वेश्चन हैं उनको मैं सोल्व करवा रहा हूँ। फिर आज हम लोग 11 के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। 12 अगर खत्म होगी तो 11 के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर कल 11 के बचे हुए क्वेश्चंस और 8 नंबर फाइल में आप लोगों को कल की क्लास में करवा दूंगा। कल प्रॉफिट एंड लॉस अपना कंप्लीट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इन क्वेश्चंस को कर लेना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आना है नहीं। ये आप लोग याद रखना, सिर्फ ये क्वेश्चन ईमानदारी से आप लोग करके चले जाओ। यहाँ पर पहला तरीका क्या हो सकता है, एक वस्तु को 530 रुपए में बेचा जाए तो कुछ हानि होती है। बढ़िया बात। यदि वह उसे 510 रुपए में बेचता है तो होने वाली हानि दो गुना हो जाती है, जो लॉस है अपने पास वो डबल हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका जो होगा, ऐसे क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है ये पढ़ लो, या ये क्वेश्चन अपने पास ऐसा पढ़ लो, या ये पढ़ लीजिए, एक ही टाइप के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। बस थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करना शुरू करते हैं उस चीज को आप लोग ध्यान से समझना। पहला तरीका होगा, यदि अपने पास 530 रुपए में बेचा जाए तो भी कुछ लॉस हो रहा है। 530 तो कॉस्ट प्राइस पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस मान लेंगे कि वस्तु का x रुपए है। हम लोगों ने ये मान लिया कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस x रुपए है। यदि वह उसे बेचता है कितने में, अगर 530 रुपए में बेचता है तो कुछ लॉस होता है। और यदि वह उसे 510 रुपए में भी अगर बेचे तो भी लॉस हो रहा है। लेकिन यहां पर लॉस डबल है। ये जो लॉस यहां पर बेचेगा तो लॉस डबल हो गया। तो लॉस डबल है तो पहले ये तो देखो हो कितने का रहा है। तो यहां पर जो लॉस होगा वो मुझे बताइए। इसका अगर लॉस निकालूं तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करोगे तो लॉस आ जाएगा। अपने पास यहाँ का अगर लॉस की मैं बात करूं, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करोगे, कॉस्ट प्राइस x रुपए है, इसमें से 510 रुपए माइनस करोगे तो ये अपने पास यहाँ पर लॉस आ जाएगा। ये जो अब वाला लॉस है ना वो पहले वाले का डबल है। अब वाला जो लॉस है वो पहले वाले का डबल है, फर्स्ट का डबल है अपने पास। तो इसको इंटू कर देंगे हम लोग पहले वाले को किससे, 2 से, और अपने पास ये वाला लॉस आ जाएगा। यहां से जब इसका इंटू करोगे तो ये 2x होगा, ये 1060 होगा, ये अपने पास x माइनस 510 होगा, ये इधर आएगा तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 550 रुपए। सभी लोग मिलकर मुझे बताइए, ये बात सिखाने की कोशिश करो। ये आ गया 550 रुपीज। पहला तरीका, बेसिक तरीका, आसान तरीका, क्या समझ पाए हो क्या?
इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में करने का जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, सेकंड जो मेथड होता है, वो होता है अपने पास इन क्वेश्चंस को आप लोग ऑप्शन मेथड से करने की कोशिश कीजिए। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको हमेशा कोशिश किया करो कि आप लोग ऑप्शन मेथड से कर पाओ इस टाइप के क्वेश्चन को। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे मान लो ऑप्शन 540 बिल्कुल ठीक है। मैं पहले ऑप्शन को अगर चेक करूं कि 540 का आपने खरीदा, 540 का खरीद के अगर 530 का बेचोगे तो लॉस कितने रुपए का होगा? 10 रुपए का। और 540 का खरीद के अगर 510 रुपए का बेचोगे तो लॉस कितने का होगा? इतने का खरीदा है, इतने का बेचोगे तो लॉस होगा 30 रुपए का। क्या लॉस दो डबल है या तीन गुना हो गया? लॉस 10 रुपए से अपने पास 30 रुपए हो गया, तो डबल है या तीन गुना हो गया? तो आप कहोगे सर तीन गुना हो गया, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डबल होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगर मैं दूसरे ऑप्शन को चेक करूं, 550 को अगर मैं चेक करता हूं कि ये 550 है, 550 को अगर मैं चेक करता हूं, तो ध्यान से सुनना, 550 का अगर खरीद के आप लोग 510 का 30 का बेचोगे तो लॉस कितने का हुआ? 20 का। और क्या 550 का खरीद के 510 का अगर बेचोगे तो लॉस कितने का हुआ? 40 का। मुझे बताइए क्या लॉस जो है वो क्या डबल है क्या? आप कहोगे हाँ डबल है, क्वेश्चन को भी डबल चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा तरीका, एग्जाम में जब भी आप लोग बैठे हो ऑप्शन मेथड पर आप लोग अपना इस पर थोड़ा सा विचार कर सकते हो कि कहीं ऑप्शन से आंसर आ रहा है क्या। दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखना, आगे मैं दिखाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो फिर सर इन क्वेश्चंस को हमारे पास क्या और कोई तरीका है क्या जिससे हम लोग सोल्व कर पाए? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कैसे करोगे? यहां पर बीच में लिखना है आपको कॉस्ट प्राइस। ध्यान रखना, यहां पर बीच में लिखना है कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस आगे की तरफ, लॉस और सेलिंग प्राइस पीछे की तरफ। मैं क्या कह रहा हूं, पहले सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस लिखना है, प्रॉफिट हो सेलिंग प्राइस हमेशा आगे की तरफ, और लॉस हो तो सेलिंग प्राइस हमेशा पीछे की तरफ। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। क्या बात समझ पाए हो क्या? प्रॉफिट हो आगे की तरफ, लॉस हो पीछे की तरफ। आप कहोगे 530 रुपए में बेचने पर लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो पीछे की तरफ। जब प्रॉफिट हो तो आगे, लॉस हो तो पीछे। 510 रुपए में भी बेचने पर लॉस, लॉस हो रहा है तो पीछे लिखेंगे, ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस के आगे नहीं लिखेंगे। 510, यहां पर लॉस डबल हो गया, पहले अगर एक्स था तो अब कितना होगा? 2x। ये टोटल 2x है, ये यहां तक अपने पास x है, तो ये अपने पास x की वैल्यू, मुझे बताइए 530 में से 510 माइनस करोगे तो क्या 20 बचा? क्या ये टोटल डबल हो गया? लॉस दो गुना हो गया, तो ये अपने पास 2x हो गया है, तो ये अपने पास टोटल 2x है, ये इतना x है, तो ये x बचा। यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 20 अगर हम लोग रखते हैं, ये 20 अगर रखते हैं, तो 530 में आगे की तरफ चलोगे तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, पीछे आओगे तो माइनस करना पड़ेगा। 530 में 20 अगर ऐड करते हो तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 550। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा कॉन्सेप्ट समझ पाया है क्या? इसके बाद तो अब मैं क्वेश्चंस करना शुरू कर दूंगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे फाइल नंबर 12 में, जिसको आप लोग खुद भी कर पाओगे मुझसे पहले। ये अगर अप्रोच थोड़ी सी कम समझ में आई है तो इतनी सी बात समझ लो, कॉस्ट प्राइस हो आगे की तरफ, लॉस हो तो पीछे की तरफ, इतनी बात समझ लो। बाकी आगे 8-10 क्वेश्चन में जब मैं आपको लगाऊंगा, चीजें तो अपने आप आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसको मैं मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, किसी बच्चे को कम समझ में आए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हुए चले जाएंगे, और ये तीसरे वाला तरीका हम लोग ज्यादा काम में लेंगे।
एक यूज्ड डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है और कुछ नुकसान होता है। यदि 9.2 लाख रुपए में बेचता तो उसका लाभ हानि से 3 गुना होता। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस बीच में। अगर लॉस हो तो पीछे की तरफ 7.6, अपने पास 7.6 लाख रुपए है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। ठीक है, तो पीछे की तरफ। और यदि 9.2 लाख रुपए का बेचे तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये आगे की तरफ। प्रॉफिट हो पीछे की तरफ, लॉस हो आगे की तरफ। आगे की तरफ प्रॉफिट हो तो, लॉस हो तो पीछे की तरफ। यहाँ पर अपने पास उसका लाभ उसकी हानि से 3 गुना होता है, तो ये अगर एक है, रेशियो में कन्वर्ट करता हूं मैं, तो ये अपने पास 3 होगा। यहाँ से या x मान लो, ये x होगा तो ये 3x होगा। और उसके बाद हम लोग इस चीज को सोल्व कर लेते हैं। मुझे बताइए इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या 1.6 लाख रुपए का होगा, क्या 1.6 लाख रुपीज का होगा? ये जो वैल्यू है, रेशियो की अगर बात करें 1:3 में बांटना है, 4 की वैल्यू अगर ये है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? मुझे बताइए, क्या 0.4 लाख होगी क्या? आगे की तरफ चलोगे तो आप लोग ऐड करोगे, 7.6 में अगर 0.4 ऐड करते हो तो अपने पास, मुझे बताइए, इसका जो आंसर आ जाएगा वो 8 लाख रुपए आ जाएगा। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? कुछ लोग कहेंगे कि सर आप इधर से ऐड क्यों कर रहे हो, इधर से भी तो निकाल सकते हैं। आंसर सेम आना है, किधर से भी आप लोग सोल्व कर सकते हो। ये जो अपने पास है, यहाँ पर 1 की वैल्यू 0.4L है, तो 3 की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए 1.2L होगी क्या? तो पीछे की तरफ आओगे तो माइनस करोगे, 1 की वैल्यू 0.4, तो 3 की वैल्यू होगी 1.2 लाख। अगर 9.2 में से 1.2 माइनस करोगे तो आंसर तो यही आना है, चाहे किधर से भी कर लेना। छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन हैं। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या, प्रत्येक बच्चा? अखिलेश आपका 8.5 कैसे आ रहा है भाई, पता नहीं। बाकी लोगों का आंसर एकदम ठीक है। 8.L आंसर आ गया अपने पास। 8.0, 8 लाख रुपए आंसर आ गया है। गलती आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश करो। ये रेशियो बना लिया करो, आंसर आसानी से आ जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, याद रखना भाई। राहुल मीणा, ये देख लो, सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है। पिछला मैं आपके लिए राहुल रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं अगला बता दूंगा, उससे अगला, उससे अगला, सेम ही टाइप के क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट इससे क्लियर कर लेना। प्रॉफिट हो आगे की तरफ लिखते हैं, लॉस हो पीछे की तरफ लिखते हैं, और बीच में लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस। ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़ा जल्दी सोचने के लिए। 480 रुपए में बेचा, तो एक वस्तु को 480 में बेचा जाता है कुछ लाभ पर, तो कॉस्ट प्राइस ये है। जब आप लोग 480 का बेचोगे तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा आगे की तरफ, बिल्कुल अच्छी बात है। यदि इसे 400 में बेचा जाए तो प्रारंभिक लाभ का 1/3 के बराबर हानि होती है। 400 में बेचा जाए तो लॉस, तो लॉस के लिए लिख लो इसको पीछे की तरफ। और 1/3 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब अगर अपने पास यहाँ पर प्रॉफिट 3 माने तो क्या ये 1 होगा क्या? 1/3 का लॉस हो रहा है, तो रेशियो जल्दी बनाने के लिए मैंने क्या कर लिया, प्रॉफिट को 3 मान लिया, तो उसका 1/3 ये 1 हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे 80 का। क्या 80 को आप लोग 1:3 में डिवाइड कर सकते हो क्या? ये रेशियो, ये 1 है, ये 3 है, तो यहां तक टोटल वैसे 4 है, 3 आगे 1 पीछे 4, इनका डिफरेंस 80 है। तो 80 के नीचे आप लोग लिखोगे 4। तो मुझे बताइए 1 की वैल्यू कितनी होगी, 20। तो यहाँ पर 400 में आगे की तरफ ऐड करोगे तो 1 का मान 20 आ गया, इसकी वैल्यू 20 है। और आगे की तरफ चलना है तो आपको हमेशा ऐड करना है, 400 में ये 20 ऐड करोगे तो आंसर क्या 420 आ जाएगा। बोलिए बात समझ पाए हो क्या? या कोई स्टूडेंट कहेगा सर हम तो इधर से करना चाहते हैं, तो 1 की वैल्यू 20 है, तो 3 की वैल्यू क्या 60 होगी क्या? इधर से आओ तो माइनस करना है, 480 में से 60 माइनस करोगे तो भी 420 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। क्या आप लोग अब इन चीजों को समझ पा रहे हो क्या अच्छे से? प्रत्येक बच्चा क्लास में 100% लोगों को समझ में आना चाहिए। 3 तरीके अपने पास होते हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को एक्स आप लोग मान सकते हो, पहला तरीका। दूसरा ऑप्शन से कर सकते हो। तीसरा ये तरीका ठीक है, ये वाला जो हम लोग कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा हम लोग जल्दी चीजें सोल्व कर पाएंगे।
आगे मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 4 नंबर, खुद ने इसने अनुपात दे दिया है। कितना आसान क्वेश्चन है, कभी 1/3 दे देगा, कभी दुगुना दे देगा, कभी खुद ही रेशियो लिख देगा। चलो करने की कोशिश करो। एक बच्चा जो रिपीट लिख रहा था, भाई क्या समझ पाए हो क्या? नहीं समझ पाए तो मैं अगला समझाता हूं, उससे अगला समझाता हूं, कभी ना कभी तो आएगा ही समझ में। 895 आंसर आ गया प्रत्येक बच्चे का, जो बिल्कुल ठीक है। 855 में बेचने पर हानि होती है। कॉस्ट प्राइस अपने पास यहाँ पर लॉस हो रहा है 845 का बेचने पर, और 955 का बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है। रेशियो खुद ने दिया हुआ है, 5 और 6 का अनुपात है। तो मुझे बताइए यहाँ पर डिफरेंस है 110 का, 11 की वैल्यू 110 होगी, तो 1 का मान होगा 10, तो 5 का मान कितना होगा 50। तो इसमें 50 अगर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 895, ये अपना आंसर है। और ये तो प्रत्येक बच्चे ने कर ही लिया था, मुझे करवाने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 5। ये अब थोड़े थोड़े तो चेंज होते ही जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आसानी से कर पाओगे। कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप। अंकित पहला क्वेश्चन देख लो भाई, हो सकता है आप लेट हो। पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उसी तरीके से करवाया, एक्स मान करी। एक वस्तु को 717 का बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 में बेचने पर मिलने वाली हानि से 11 से 1/9% ज्यादा है। ध्यान से सुनना आप लोग, कोशिश करना सीखने की। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, ये लीजिए। अगर अपने पास 717 में मिलने वाला लाभ 717 का बेचने पर, कभी कभार पिछले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट रेशियो लिख दिया, इस क्वेश्चन में क्या करेगा, 11 एंड 1/9% ज्यादा है। अगर इसको 527 में बेचा जाए तो मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो हानि से 11 एंड 1/9% का फ्रैक्शन होता है 1/9। 11 एंड 1/9% का फ्रैक्शन होता है 1/9। तो अगर अपने पास प्रॉफिट जो है, लाभ इस हानि से इतना ज्यादा है, तो हानि अगर 9 होगी तो ये इससे एक ज्यादा होगा। प्रॉफिट जो होगा वो मुझे बताइए 10 होगा। क्या सब लोग समझ पाए होगा? चाहो तो यहाँ पर 9x और 10x मान लो, 9x और 10x मान लीजिए आप लोग, तो 19x की जो वैल्यू होगी वो अपने पास 190 के बराबर आ जाएगी, और x की वैल्यू अपने पास 10 होगी। तो 9 की वैल्यू 90। तो बात तो एक ही है, चाहे x के फॉर्म में मान लो, चाहे इस चीज को आप लोग रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर 9:10 है, तो मुझे बताओ ये 90 है, 190 है, तो 190 को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 9:10 के रेशियो में। अगर कन्वर्ट कर दें तो 190 अपॉन 19 और इंटू कर देंगे 9 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 90। 527 में 90 अगर ऐड करोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 617। याद रखना ये तो अपने पास कॉस्ट प्राइस आता है। अब की बार क्वेश्चन थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, ये चाहता है कि 10% लाभ पर बेचने के लिए किसी कीमत पर बेचना पड़ेगा। तो 617 को या तो इंटू कर दो आप लोग 110 से, या आपको पता होगा कि किसी भी चीज का 10% निकालना तो आसान होता है, इसका 10% 61.7 होगा, तो वो ऐड कर दो आप लोग, तो 678.7 ये आपका आंसर आ जाएगा। प्रत्येक बच्चे का आंसर मुझे बताइए क्या यही है क्या?
एक्स वाला फॉर्म रिपीट कर दूं, ये एक्स वाले से आप लोग ऐसे कर सकते हो। मुझे बताइए, यहाँ पर अपने पास कॉस्ट प्राइस एक्स मान लो, दो लोगों ने बोल दिया तो मैं रिपीट कर देता हूँ। ये लो एक्स मान लो कॉस्ट प्राइस, इसके बाद 717 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ, तो 717 का बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट के टाइम कॉस्ट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट। लॉस कितने का हुआ, x माइनस 527। और ये जो प्रॉफिट है वो इस लॉस से अपने पास 11 एंड 1/9%, यानी लॉस अगर 9 होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, नहीं सॉरी, लॉस अगर 9 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा 10। ये अपने पास प्रॉफिट और लॉस का रेशियो, ये अपने पास प्रॉफिट एक ज्यादा इससे, तो ये 9 है तो ये 10 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना तो अपने पास एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट प्राइस, उससे आप लोग सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर प्रॉफिट तो आप निकाल ही सकते हो। एक्स वाला जो तरीका है उसमें हमने कॉस्ट प्राइस एक्स मान लिया है, तो हम लोगों ने क्या किया कि सेलिंग प्राइस में से ये माइनस कर दिया, प्रॉफिट आ गया, लॉस आ गया, लॉस से एक ज्यादा है, 9 से 10 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना, उससे भी आंसर सेम ही आना है। आगे मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया क्वेश्चन, मैंने कहा थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होती रहती हैं क्वेश्चंस में, और अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए, फिर पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए, ऐसे हम लोग करते रहेंगे। अभी तो देखो भाई, मैं मॉक में इंक्रीज या ये इन चीज़ों पर मैं बात करता हूँ नहीं लगातार, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, फिर ये जो पोर्शन ये छूट जाएगा, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं बीच में एक्स्ट्रा बातें, प्रकाश, अपना, मीना और ये और जो बच्चे पूछ रहे हैं कि कैसे नंबर बढ़ाएं, वो अभी तो कैसे बात कर सकते हैं चलती हुई क्लास में। एक दुकानदार 4,900 की साइकिल बेचकर लाभ कमाता है और उसी साइकिल को 3,684 में बेचने पर नुकसान होता है। यदि दुकानदार को प्राप्त लाभ और हानि के बीच का अंतर उसके योग का 10 एंड 10/19% के बराबर हो तो उसके क्रय मूल्य को ज्ञात करें, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर इसने कहा है यदि दुकानदार को प्राप्त लाभ और हानि के बीच का अंतर और योग का इतने परसेंट के बराबर है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसको अगर आप लोग सोल्व करते हो 190 और 10, क्या 200/19 हो गया है क्या? तो इसका फ्रैक्शन बनाएंगे, इतना परसेंट हो गया, सोल्व करो 90 और 10, तो अपोन में अपने पास 200/19, अपोन में अपने पास कितना आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा 100, दो जीरो से दो जीरो कट गया, तो इसका फ्रैक्शन तो अपने पास कितना हो गया है, 2/19 हो गया है। यहाँ पर लाभ और हानि के बीच का अंतर उनके योग का इतना परसेंट के बराबर है। तो मुझे बताइए प्रॉफिट और लॉस जो हो रहे हैं उनका सम, प्रॉफिट और लॉस का जो सम है वो इनके योग जो सम है, और प्रॉफिट और लॉस का जो डिफरेंस है वो सम का इतना बराबर है, इतना बराबर है। शॉपकीपर इज इक्वल टू द 10 एंड 10/9% ऑफ इट्स सम, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन। तो मुझे बताइए अगर मैं सम को 19 अगर मानता हूं तो मुझे बताओ लॉस क्या अपने पास 2 होगा क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर अब की बार इसने कहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की है, जो प्रॉफिट और लॉस का जो डिफरेंस है ना वो उनके सम का 2/19 है। तो सम को अगर मैं पहले 19 मान लूं, इसका मतलब डिफरेंस ज्यादा या कम नहीं है। ज्यादा होता तो 21 लिख देते, कम होता तो हम लोग 17 लिख देते। लेकिन याद है क्या आपको, ये इसका 16 से 2/3% हो जाता है। 16 से 2/3% इंक्रीज हो जाए तो 6 से 7 लिख देते हैं, डिक्रीज हो जाए तो 6 से 5 लिख देते हैं। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि हो जाता है सिर्फ, तो 6 से कितना लिखते हैं, 1। तो यहाँ पर ना तो इंक्रीज ना डिक्रीज, इसने कहा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिफरेंस है वो इसके सम का ये 2/19 है। तो सम को अगर 19 मान लेंगे तो ये 2 होगा। यहां से प्रॉफिट और लॉस का क्या आप लोग रेशियो निकाल सकते हो क्या? एक बार बताना मुझे। दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या 21:17 आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो एक बार तो जोड़ दिया, 2p बराबर ये आ गया,
2L बराबर 17 आ गया। रेशियो निकालोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अनुपात तो ये आना है। अब अपना क्वेश्चन सेम पहले वाला बन गया है। देखिए 4,900 रुपए में बेचने पर कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो 4,900 में प्रॉफिट आगे की तरफ, बीच में यहां पर कॉस्ट प्राइस, और लॉस हो तो पीछे की तरफ। बस इतनी चीजें ध्यान रखनी है। 3684 का बेचने पर उसे नुकसान होता है, 3684, ये लीजिए। यहां पर ये अपने पास प्रॉफिट 21 है, क्वेश्चन में देखिए गिवन है। प्रॉफिट जो है वो 21 गिवन है, और ये अपने पास कितना है 17। इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो 17:21 है। हम लोग क्या करेंगे, उसका कॉस्ट प्राइस पूछा है। क्या बात समझ में आई है क्या? एक बार लिखना कि ये चीजें क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, कि ये मैंने कहां से कैसे लिख दिया, एक बार बताना मुझे। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इसको 3712, तो क्या 1216 होगा क्या दोनों के डिफरेंस? डिफरेंस के नीचे अपने पास इन दोनों का सम, दोनों का यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये 4900 ज्यादा है, ये थोड़ा पीछे आया, तो दोनों के बीच में अंतर हम लोगों ने निकाल लिया, दूरी आ गई अपने पास 1216। यहां पर इसके नीचे हम लोग लिखेंगे 38, और पहले वाला इंटू कर देंगे हम लोग 17 से। जैसे आप 17 से इंटू करोगे सर क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे और अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 19 से भी ये कटेगा, 19 से जो ये चीज है ये अपने पास कट जाएगी। 19 से कट रहा है 2 बार, और 19 से 6 बार 114, और 19 से अपने पास कितनी बार कटेगा 4 बार। 2 से कट गया ये 32 टाइम, और 17 की टेबल तो आपको आती होगी, 17 गुना 2 अपने पास 32, 51, और अपने पास ये 54, 542। तो इस चीज में अगर आप लोग 542 ऐड करते हो तो अपना आंसर आ जाएगा 6, 2, 2 और 4, 4226। ये अपना आंसर आ गया है। मैंने कहीं पर गलती कर दी क्या? यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो मैं कर चुका हूँ। 17 गुना 2 34 होता है क्या? 34, 17 गुना 2 34, 51 और 54, ये 34 होगा। ये अपने पास कितना आ गया 8, ये अपना आंसर है। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोग क्या कैसे सोल्व कर रहे हैं और किस टाइप से क्वेश्चन कर रहे हैं? ये इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कभी कभार यहाँ पर हमें तो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो चाहिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में वो कुछ भी बोल सकता है। हमें रेशियो चाहिए किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो चाहिए, उसके बाद तो वो कुछ भी बोल सकता है। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। आगे मैं चलता हूं, ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 6। 7 पर मैं आपको लेकर चलता हूं। चलो करो क्वेश्चन नंबर 7। आंसर बताइए सभी लोग। देखिए यहाँ पर 540 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी को 370 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। अगर कभी भी प्रॉफिट और लॉस अगर बराबर हो जाए तो वो जो तरीका हम लोग करते आ रहे हैं उससे तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया करो तो भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जब भी ये दोनों बराबर हो। ये जब भी दोनों बराबर हो तो ऊपर वाला अपने पास कितना होगा 910, और 910 में भाग दोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 455, ये अपने पास आ जाएगा 455 कॉस्ट प्राइस। जब कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट और लॉस बराबर हो और कॉस्ट प्राइस निकालना, और एक बार आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दिया करो आप लोग, कितने से 2 से सीधा आ जाएगा। या ये तरीका तो है ही, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकाल लो, अपने पास कॉस्ट प्राइस लिख दो,
540 में प्रॉफिट और 510 में अपने पास यहाँ पर 370 रुपए में बेचने पर लॉस हो रहा है। तो ये दोनों बराबर हैं, रेशियो कितना आ गया 1:1। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मुझे बताइए कितने का है। तो यहाँ से 30 और 140 170 का डिफरेंस है। 170 1:1 दो की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 85, ये 85 आ गया। 85 इसमें ऐड करोगे तो भी ये 455 ही आना है। 455 का कॉस्ट प्राइस खरीद के 910 का अगर आप लोग बेच रहे हो तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का होगा 455 बट्टे 455, डिफरेंस 455 कहाँ से आया, इन दोनों का अंतर इनटू कर देंगे 100 से। डबल का ही आप बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितना परसेंट का हुआ, कोई भी चीज अगर डबल कर रहे हो तो आपका 100% प्रॉफिट हो गया। ये अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्या मुझे बताओ अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे क्या? ये ऐसे ही क्वेश्चंस अपने पास लिखे हुए हैं। 8 नंबर इतने का बेचा, 275 में बेचने पर 20 गुना लॉस हो जाएगा, तो रेशियो 1:20 बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, वापिस सेलिंग प्राइस आप लोग बना सकते हो। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये एक नया क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। चलो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। एक व्यक्ति 16.5% लाभ पर बेचा, 16.5% लाभ पर बेचा। अगर वह उसे 20% कम में खरीदता और 505 कम में बेचता तो लाभ प्रतिशत डबल हो जाता। डबल हो जाता मतलब इसका अपने पास डबल डबल कितना होगा 33% हो जाता। तो एक लेख का शुरुआती विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस भी नहीं पूछा, शुरुआत वाला कॉस्ट प्राइस भी पूछ सकता है, शुरुआत वाला सेलिंग प्राइस भी पूछ सकता है, बाद वाला सेलिंग प्राइस पूछ सकता है, और कॉस्ट प्राइस तो सेम ही होना है, पहले और बाद का ऐसा कुछ होगा नहीं। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट या तरीका या सिस्टम क्या होगा कि अपने पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है वो हम लोग मान लेंगे कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस ₹X है। यदि वह उसे 16.5% लाभ पर बेचता 16.5% पर, तो मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या होता। तो सेलिंग प्राइस आप बोलते सर 16% लाभ पर बेच रहा है 16.5 पर, तो इंटू कर दो 116.5 अपॉन 100 से। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता मतलब कितने का खरीदता, यदि 80 का खरीदता वो 20% कम में खरीदता और 505 कम में बेचता, ये जो लिखा हुआ है 116.5 बटे 100 अक्स, इसको अगर 505 कम में बेचे, 505 कम में अगर बेचे, तो उसका जो प्रॉफिट होगा, उसका जो लाभ होगा वो दुगुना हो जाएगा, मतलब 33% हो जाएगा। अगर कभी भी एग्जाम में इस टाइप की सिचुएशन बन जाए, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और यहां पर प्रॉफिट है 33%, तो एक तो तरीका ये होता है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करो, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते ही प्रॉफिट आएगा, अपॉन कॉस्ट प्राइस और इनटू कर देंगे 100 से, तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। यहां पर ये अपने पास सेलिंग प्राइस है, लिख दो, कॉस्ट प्राइस है, लिख दो, कॉस्ट प्राइस लिख दिया, गुना कर दिया 100 से, बराबर में 33, ओनली एक्स है अपने पास, सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जितना बताने में आसान लग रहा है उतना आसान होगा नहीं, ये इतनी बड़ी वैल्यू, ये वैल्यू नीचे और अजीब सा हो जाएगा, सोल्व करने पर आंसर तो आ जाएगा लेकिन क्वेश्चन अपने पास अजीब बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करने के बजाय एक चीज आप लोग याद कर लो, कभी भी अगर सिचुएशन बन जाए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और उसके बाद आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अगर दे दे, तो इस कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कर लिया करो। अगर आप लोग इस चीज को 33% प्रॉफिट पर बेचोगे तो बताओ कितने का बेचोगे। तो आप कहोगे सर x इंटू 80/100 को 33% प्रॉफिट पर अगर बेच रहे हैं तो इंटू कर दो 133/100 से।
ये अपने पास सेलिंग प्राइस बन गया और ये पहले से ही सेलिंग प्राइस है, दोनों को बराबर हम लोग रख देंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इस चीज को बैठकर सोल्व कर लेना, ये थोड़ा सा आसान है, पहले वाला तरीका तो काफी लेंदी हो जाएगा। दूसरा, सर क्या कोई और तरीका हो सकता है क्या? एक्स मानने वाला तो हम लोगों ने कर ही लिया है, इसके अलावा कोई तरीका हो सकता है क्या? तो एक्स के अलावा जो तरीका अपने पास है वो ये है, आप लोग यहां पर कॉस्ट प्राइस 100 मानो, कॉस्ट प्राइस 100 मानिए। यदि वह 16.5% लाभ पर बेचता तो कितने का बेचता? 116.5 पर। यदि वह उसे 20% कम में खरीदे, यानी कितने का खरीदे? 80 का खरीदे, और 505 कम में बेचे, ये लाइन छोड़ दो, 505 कम में बेचे लाइन छोड़ दो, क्योंकि सारे परसेंटेज में चल रहे हैं, 100 मानकर उस पर चल रहे हैं। 505 रियल वैल्यू आ गई इक्वेशन में, रियल वैल्यू से बाद में रिलेट करना चीजें शुरुआत करेंगे, अभी उस लाइन को ही छोड़ दो, मत पढ़ो। लाभ प्रतिशत डबल हो गया, मतलब 33% हो गया, तो या तो इसका 33% निकाल के जोड़ दो, या इसको 80 को 33% प्रॉफिट पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे, इंटू कर दो 133/100 से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अपने पास यहां पर जब सोल्व करोगे आप लोग, तो 8 गुना 3 24, ये 26, और 8 और 2 10, तो ये आ जाएगा 106.4, सेलिंग प्राइस आ गया 106.4। कब? जब इसको 33% प्रॉफिट पर बेचा। तो मुझे बताइए यहां पर कितना कम में बेचा? तो आप कहोगे सर यहां पर डिफरेंस है 10.1 कम में बेचा। जब अपना डिफरेंस 10.1 का है, इसका डिफरेंस कितने का है? 505। तो 10.1 की वैल्यू अगर 505 है, तो मुझे बताइए 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो 505 जो वैल्यू है वो 10.1 की है, और अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो हम लोग इंटू कर देते हैं 100 से, लेकिन हमें सेलिंग प्राइस पूछा है तो इंटू हम लोग करेंगे 116.5 से, हम लोग इंटू कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इससे कट जाएगा 5 बार, और आगे 5 गुना 5 25, 32, 8 और 5, 5825 जो आंसर है वो अपना आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोग इसको अच्छे से 2-3 बार करके समझने की कोशिश करना, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभार आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 10 नंबर ये रहा, मुझे बताइए क्या आप लोग कर लोगे क्या इसको? तो 10 नंबर को देखना एक बार, सेम जैसे 8 नंबर क्वेश्चन था, बेचने पर प्राप्त हुआ लाभ 230 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है। तो जब लॉस और प्रॉफिट अगर बराबर हो तो और फास्ट करना है क्वेश्चन को, दोनों को जोड़ के 310 को और 230 को ऐड करके डिवाइड करोगे अगर 2 से, तो अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तो ये 540, तो 270 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया। अब अगर इस चीज को आपको 180 का अगर बेचना है, तो बताइए लॉस कितने का हुआ? 90/270, और इंटू कर देंगे 100 से, तो अपना आंसर आ जाएगा 90 से 3 बार 33 एंड 1/3%। इस टाइप का क्वेश्चन मुझे बताइए क्या अब आप लोग कर लोगे क्या? उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से ठीक प्रकार से कर पाओगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। अपने आप कर लेना क्वेश्चन, मुझे लगता है ऐसे बहुत 20% अधिक है, तो 5 से 6 होगा, रेशियो अपने पास आसानी से बन जाएगा। 20% का मतलब 1/5, तो 950 से ये अपने पास कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लॉस हो रहा है, 1060 में बेचा जाए तो प्रॉफिट हो रहा है, 5 से प्रॉफिट अधिक है हानि से, तो ये 6 हो गया। तो इनमें डिफरेंस कितने का है? 1000 अपने पास 110 का डिफरेंस है, तो 11 की वैल्यू अगर 110 है तो एक का मान कितना होगा? 10, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 50। तो 950 में 50 जोड़ोगे तो कॉस्ट प्राइस आ गया 1000, लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, 32% लाभ इंटू कर दोगे 132 से,
तो 1320 अपने पास आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। रेशियो खुद ने दिया हुआ है, रेशियो 7:6। बोलो कर पाओगे क्या? रेशियो वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, दोनों में अनुपात डायरेक्ट दिया हुआ है। और क्या आया हुआ क्वेश्चन, एक TS2 में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या आप लोग बिना पेन चलाए आंसर कर सकते हो क्या? देख लो। ये टोटल फाइल नंबर 12 में 13 क्वेश्चंस थे इस टाइप के जो मैंने आपको सोल्व करवाए। अब अपनी दो फाइल बच गई हैं, एक बीच में मैंने 11 नंबर नहीं करवाई, एक 8 नंबर नहीं करवाई। अभी चलते हैं 11 पर, फिर कल की क्लास में मैं आपको 8 नंबर और करवा दूंगा। 11 और 12 दोनों आसान फाइल हैं। मुझे बताइए कुछ नुकसान हुआ, 58 में बेचा जाए तो उसका लाभ नुकसान से दुगुना होता है, यानी 1:2 का रेशियो। तो डिफरेंस कितने का, वहां पर डायरेक्ट आप लोग अब धीरे धीरे प्रैक्टिस से, जरूरी नहीं वो लाइन बनाओ ही बनाओ, 1:2 का अनुपात आ गया। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 12,000 का। तो 12,000 की जो वैल्यू है वो अपने पास 3 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो एक की वैल्यू होगी 4,000। तो 46,000 में 4,000 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 50,000। ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? चलिए फाइल नंबर 11 में आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और फिर चीजें हम लोग उससे भी सीखते हैं। उसमें 2-3 क्वेश्चन इसके रिपीट हुए हैं 11 नंबर के, तो वो तो मैंने ये पढ़ा दिए हैं, उनको छोड़ देंगे, बाकी हम लोग समझ लेंगे। तो ये दो, इससे 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 11 नंबर जो फाइल है उसको मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया, लेकिन पहला क्वेश्चन तो अभी भी हम लोग करके आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए इसको आप लोग कर पाओगे क्या? अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये 12 जैसा ही लगेगा, लेकिन फाइल नंबर 11 का मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ। क्या कर पाओगे क्या? हाँ ना, आप लोग बोलते रहो, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। 895 आंसर आया था, आपको आंसर ही याद होगा। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा एलिगेशन पहले समझाऊंगा, और 8 नंबर में भी एलिगेशन वाले क्वेश्चंस हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, एलिगेशन कब लगाते हैं कैसे लगाते हैं वो मैं बता दूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश की। तो चीनी का मूल्य, चीनी की मात्रा का अनुपात क्या होगा यदि 20 रुपए प्रति किलो और 15 रुपए प्रति किलो की चीनी को मिलाने पर ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, यदि 18 के हिसाब से बेचा जाए तो? देखिए यहां पर हम लोग मान लेंगे अपने पास दो टाइप की चीनी है, A/B। ये एलिगेशन में तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक पहला मान लो 20 रुपए पर केजी का तो हमने मिलाया A kg, और दूसरा जो 15 रुपीज पर केजी के हिसाब से था उसको हम लोगों ने मिलाया B kg। एक ए है और एक बी है, इन दोनों को मिलाते ही मिश्रण का प्राइस 18 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा जाता है, तो ना प्रॉफिट ना लॉस हुआ।
तो मुझे बताइए मिक्सचर कितना हो गया, तो आप कहोगे सर मिक्सचर हो गया A प्लस बी के जी टोटल, ये A है ये B है, और उसका प्राइस कितना है 18 रुपीज पर के जी है। ठीक है, तो A के जी 20 रुपए के हिसाब से खरीद रहे हो तो टोटल कितने का होगा 20 का। ये B के जी खरीद रहे हो तो टोटल कितने का होगा 15B। और इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो टोटल अपने पास यहाँ पर ये तो आया टोटल कॉस्ट प्राइस, और ये अपने पास सेलिंग प्राइस कितना आएगा 8 इंटू ए प्लस बी आ जाएगा सेलिंग प्राइस। और क्या इन दोनों को बराबर रख सकते हो क्या, आप कहोगे सर बराबर क्यों रख सकते हैं, तो कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, बराबर कैसे रख सकते हो। इसने एक लाइन लिख दी है, मिलाने पर ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर होते हैं, तो मैंने बराबर रख दिया नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 15A प्लस 15B, 18B। तो मुझे बताओ B अगर इधर आएगा 18A, ये अपने पास 20A है, मुझे बताओ ये इधर आएगा तो 2A बराबर, और B उधर जाके माइनस होगा तो 3B, A अपॉन B बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3:2। यहां पर याद रखना ये एक तरीका ये है कि अनुपात आ गया 3:2। दूसरा, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होता है वो मेथड या अप्रोच जो होती है वो होती है अपने पास एलिगेशन मेथड। कैसे कर पाएंगे, 20 रुपए पर किलो की चीनी को 15 रुपए पर किलो की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिक्सरन का जो प्राइस है वो 18 रुपीज पर केजी हो जाए। इसमें से ये माइनस करेंगे 2, और इसमें से बड़े में से छोटा घटाते हैं, रेशियो में नेगेटिव नहीं आता, ध्यान रखना। इससे अपने पास आंसर जल्दी आएगा, जल्दी हम लोग कर पाएंगे। याद रखना तीनों जगह यहां पर अगर कॉस्ट प्राइस है तो यहां पर भी कॉस्ट प्राइस आता है और यहां पर भी कॉस्ट प्राइस आता है, तीनों जगह कॉस्ट प्राइस आना चाहिए। सर अब की बार तो 18 सेलिंग प्राइस है इस हिसाब से बेचा, तो ध्यान रखना ये जो सेलिंग प्राइस है यही कॉस्ट प्राइस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में यही सेलिंग प्राइस होता है और यही कॉस्ट प्राइस होता है, इसलिए बीच में लिख दिया। कभी कभार यहां पर ध्यान रखना 20% प्रॉफिट 30% प्रॉफिट ऐसा भी आ सकता है, तो प्रॉफिट हो तो पॉजिटिव साइन, लॉस हो तो उसके साथ साइन आएगा नेगेटिव। और तीनों जगह ध्यान रखना क्या आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, ये बात भी आप लोग साथ ही याद रखना प्रत्येक बच्चा। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे, चीजें आप लोग ज्यादा समझते जाओगे। ये था 2 नंबर, इसको मैं मिटाता हूं। एक बार एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैं आराम से बताता हूं, फिर धीरे धीरे आगे डायरेक्ट क्वेश्चन करते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो, 3 नंबर पढ़ो और करो। एक अनाज विक्रेता 1600 किलोग्राम गेहूं उसके एक भाग को 20% लाभ पर और बचे हुए को 12% लाभ पर 20% प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का साइन, 12% प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का साइन, और ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है 17%, ये लिखते हैं हम लोग बीच में। इसमें से ये माइनस करेंगे 5 आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे 3 आएगा, तो रेशियो आ गया 5:3। क्या 1600 किलोग्राम को आप लोग 5:3 में बांट सकते हो क्या, आप कहोगे सर आसानी से। अपने पास ये होगा 8, और इंटू कर देंगे हम लोग किससे 5 से, 8 से कितनी बार कट गया 2 बार, तो पहले वाला कितने केजी होगा 1000 ग्राम। अगर 20% वाला पूछे तो 1000 ग्राम 1000 केजी होगा,
और दूसरा, अगर आपको पूछा है कि 12% वाला, तो बट्टे में 8 इंटू कर दोगे आप लोग अगर 3 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 600 किलोग्राम, ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए, अपने पास पूछा कौन सा 20% वाला, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? आगे हम बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप का क्वेश्चन है। प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन, लॉस हो तो माइनस का। सोल्व करो, नहीं आएगा तो मैं बताता हूं। एक हिस्सा 10% लाभ पर बेचता है, शेष 5% हानि पर। 10% प्रॉफिट है, 5% लॉस है, और यहाँ पर 7%। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 3 होगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो 12। बड़े में से हमेशा छोटा घटाते हैं। 12 कहाँ से आया, क्या बात समझ पाए हो क्या? 7 में से माइनस करोगे, माइनस का 5, तो माइनस माइनस मिलके ध्यान रखना प्लस हो जाते हैं, और ये कितना बन जाता है अपने पास 12। तो यहाँ पर अपने पास टोटल 50 था। 50 के नीचे रेशियो का टोटल हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 5, और इंटू हमेशा उससे करेंगे जो पूछा है 10% लाभ पर कितना बेचा, इस चीज पर कितना बेचा, तो इंटू किससे कर देंगे हम लोग 4 से। तो 5 से कट गया 10 टाइम, और आंसर कितना आ गया 40 केजी। ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम सही है क्या? ऐसे ही हम लोग पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, अगर आपको पता हो तो। ये अब रिपीटेड क्वेश्चन है कि विक्रय मूल्य अगर समान हो तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताइए। तो इसके दो तरीके मैंने आप लोगों को समझाए थे। ऐसा क्वेश्चन, अगर सेलिंग प्राइस समान हो, 15% लॉस पर बेचा तो 85 का बेचा, 19% प्रॉफिट पर बेचा तो 119 का बेचा, और ये दोनों बराबर हैं। जब भी कोई चीज बराबर हो तो रेशियो में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको इधर ले आओ। आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया था, सीएएसआई में भी बताया था, परसेंटेज में भी बताया था, अनुपात 7:5। तो यहाँ पर ये 480 रुपए को 7:5 में आप लोग डिवाइड कर लो अपॉन 12 इंटू 7। तो 12 से कट गया 4 बार, तो पहले वाला तो आ गया 280, और दूसरे वाला पूछे तो आ जाएगा 200। ये अपना आंसर आ जाएगा। ये लो। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि एलिगेशन यहाँ पर लगाते हैं, और कुछ फैकल्टीज भी आप लोगों को ऐसा मिलेगा कि 85 यहाँ लिख दो, 119 यहाँ लिख दो, बीच में जीरो लिख दो। जब अपने पास सेलिंग प्राइस अगर बराबर है तो बीच में जीरो कैसे लिख सकते हो आप लोग? वो चीज फिर पूरी जिंदगी समझ में ही नहीं आती। हम लोग, कुछ लोग बताकर चले तो जाते हैं, लेकिन आपको फिर कभी समझ में नहीं आता कि जब नो अपने पास विक्रय मूल्य समान है तो बीच में जीरो कैसे लिख दिया। ऐसा कोई नियम होता है नहीं, ये आप लोग याद रखना। ये तरीका, कॉन्सेप्ट ये है। आंसर तो इससे भी आएगा क्योंकि ये इधर ला रहे हो, ये इधर ला रहे हो, लेकिन वो बिना मतलब का तरीका है, ये आप लोग मत लगाना। बोलो ठीक है क्या? ठीक है। एक बच्चा ने क्वेश्चन पूछा। यहाँ पर किसने क्वेश्चन पूछा? भावना जैन ने। एलिगेशन में रेशियो हो रहा है चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी में आ रहा है। ध्यान रखना, हमने क्या किया, रेशियो कोस्ट प्राइस का आता है। भावना जैन, मैं आपको बता दूं कि ये रेशियो जो आता है, नीचे जो रेशियो है 4:1, ये अपने पास कोस्ट प्राइस का रेशियो आता है कि इतने रुपए का हमने खरीदा। तो हम क्वेश्चन को चाहे 1 केजी ₹100 का ऐसा मान लो, या 1 रुपए का या 10 रुपए का कुछ भी मान लो, तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये 1 केजी 1 रुपए का है, तो टोटल कितने रुपए का हुआ? 50 रुपए का सामान हुआ, और 50 रुपए को इस अनुपात में बांटोगे तो पहले वाला हुआ 40 रुपए का। और अगर 1 केजी 1 रुपए का है तो 40 रुपए में क्या 40 केजी होगा क्या? इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्वांटिटी में बांट रहे हैं उस चीज को। ये रेशियो तो आता है कॉस्ट प्राइस का, लेकिन हम लोग किस में बांट रहे हैं उसको? डायरेक्ट क्वांटिटी में। को इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि हमने मान लिया कि 1 केजी 1 रुपए का है तो 50 रुपए, तो 40 रुपए और 10 रुपए। तो 1 केजी 1 रुपए का है तो 40 रुपए का 40 केजी, उल्टा भी हम लोगों ने मान लिया। वैसे वहां पर एक 10 रुपए का भी मान सकते हो,
100 रुपए का भी मान सकते हो, लेकिन फिर उनको चेंज करने में टाइम लगेगा। एक को x रुपए का भी मान सकते हो, या 5 रुपए का भी मान सकते हो, या 3 रुपए का भी मान सकते हो, ध्यान रखना आप। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। चलो करने की कोशिश करो। थोड़ा सा 5-7 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी 11 नंबर के। यहाँ पर 60 रुपीज और 65 रुपीज पर केजी के मिश्रण को मिलाते हैं। जब मिश्रण को इस भाव से बेचा जाता है, देखना ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 60 और 65 ये तो कॉस्ट प्राइस है, जबकि इस भाव से बेचा जाए ये सेलिंग प्राइस है। यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस नहीं लिख सकते, क्वेश्चन साफ साफ गलत हो जाएगा। 10% लाभ होता है, पहले इसको कॉस्ट प्राइस में बदलो। ये अपने पास 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 का खरीद के कितने का बेचोगे आप लोग, 11 का बेचोगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सेलिंग प्राइस है 68.20, 68.20, ये वैल्यू है 11 की, और पहले कॉस्ट प्राइस आप लोग बनाओ, यानी कि 10 की वैल्यू आप लोग निकालिए। पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो तो वैसे ही कट गया, इससे ये कट गया, और ये आ गया अपने पास 60। तो ये कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लिया हमने। ये यहाँ पर ये नहीं आकर, अगर आप लोग या ऐसे ये रेशियो नहीं बनाना चाहे कोई बच्चा, तो डायरेक्ट इसको इंटू कर सकते हो। 68.20 को कॉस्ट प्राइस के लिए इंटू कर दो 100/110। बात तो एक ही है, वो जीरो से जीरो कट जाएगा, बात एक ही है। ये आ गया 62। तो इसमें से ये माइनस करोगे 3, इसमें से ये माइनस करोगे 2। यही पूछा हम लोग उससे, रेशियो बताइए, तो अनुपात आ गया 3:2। ए ऑप्शन आ गया, बोलो ठीक है क्या। ऐसे ही क्वेश्चंस अपने पास चलते रहेंगे। ये एलिगेशन वाले क्वेश्चंस हैं, बीच में कॉस्ट प्राइस आता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। एलिगेशन मेथड से कैसे आप लोग सोल्व कर पाओगे। 2018 टीयर फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन, फ्री में आया हुआ क्वेश्चन। थोड़ा सा 5 मिनट रुक जाओ, फिर चले जाना करंट अफेयर की क्लास में। 5 मिनट तो रुक जाओ, 2-3 क्वेश्चन और कर लेता है, नहीं तो फिर कल हमसे, क्योंकि 8 नंबर जो एक्सरसाइज है वो अच्छी बड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, कल उसी को हम कंप्लीट करेंगे। इसमें फिर ज्यादा टाइम दे नहीं पाएंगे कल। और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो फिर आप जा सकते हो, जिसकी अगर करंट अफेयर की क्लास है तो। 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी उसने 15% के लाभ पर, ठीक है, ये 15% प्रॉफिट पर, इस पे 10% हानि, और ओवरऑल उसे 300 का लाभ हुआ। तो 12,000 रुपए पर अगर 300 का लाभ हुआ हो, मुझे बताओ, 12,000 रुपए पर 300 का लाभ हुआ हो तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है किस पर, 12,000 पर। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट में हम लोग देख रहे हैं, और इंटू कर देंगे 100 से। जीरो से अपने पास जीरो, जीरो से जीरो कट गया, 6 से 2 बार, और 6 से 5 बार, तो ये आ गया 2.5। ये हमने परसेंटेज में चेंज कर लिया। तो मैंने आपको क्या कहा कि कभी कभार तो देखो, पीछे से अगर बात करें कि अपने पास 15 और 19 ऐसा क्वेश्चन दे देगा, 10, 5 और लास्ट में 7%। कभी फिर अपने पास ऐसा दे देगा कि आप लोगों को यहाँ पर पहले कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कभी ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि यहाँ पर लास्ट में रुपीज में दे देगा, वो ओवरऑल नहीं देकर रुपीज में दे दिया, तो परसेंटेज में हमने खुद ने बना लिया कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल 2.5, वो बीच में माइनस कर देंगे। इसमें से ये माइनस कर देंगे 12.5। रेशियो अगर बनाना चाहोगे तो मुझे बताइए क्या अनुपात 1:1 हो गया क्या। तो जो भी अपने पास रुपीज हैं, 12,000 रुपए को 1:1 में बांटोगे तो 6,000 क्या आपका आंसर है क्या, ये अपना आंसर आ गया है। तो इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, ये आते भी हैं, बार बार रिपीट होते हैं, इनको आप लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे फिर से कर लो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, 8 नंबर को, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है।
कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी को 500 में खरीदता है। यदि मेज को 10% हानि पर और कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है, फिर उसे कुल मिलाकर 10 का लाभ होता है। ठीक है, इसको 10% हानि पर, हानि तो माइनस, 10% प्रॉफिट तो प्लस का, और 500 रुपए में खरीदता है और टोटल ओवरऑल 10 रुपए का लाभ हुआ। तो बताओ कितना परसेंट का लाभ हुआ 500 रुपए पर। अगर कोई व्यक्ति 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है तो अपने पास प्रॉफिट कितने का हुआ, कितना परसेंट का हुआ, इनटू कर देंगे 100 से, तो आप कहोगे सर 2% का हुआ उसको। तो ये लिखते हैं हम लोग बीच में, इसमें से ये माइनस, तो अपने पास आएगा 8, और इसमें से ये माइनस करोगे तो आएगा 12। 12 कैसे आया, समझ में आ गया होगा। और ये 2:3, क्या 500 रुपए को 2:3 में बांट लोगे क्या? कुर्सी का प्राइस पूछा है तो आंसर कितने रुपए आ जाएगा, 200 रुपए आएगा, ये अपना आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या? कुर्सी का प्राइस पूछा है, कुर्सी दूसरे वाला है भाई, कुर्सी ये बाद वाला है, 10% प्रॉफिट वाला है, तो अपना आंसर इस क्वेश्चन का क्या 300 होगा क्या? ये अपना आंसर होगा 300 रुपए। बोलो ठीक है क्या? कुछ लोगों ने क्या किया, इधर भी 8 लिख दिया है, इधर भी 8 लिख दिया है, लॉस को माइनस नहीं लिया, तो उनका आंसर 250 आ गया है। वो कहाँ गलती कर चुके हैं, क्या आप लोग समझ पाएगा? जिन बच्चों का आंसर 250 दिया, लॉस में माइनस, तो 2 में से -10 करोगे तो 8 मत लिख देना, 2 माइनस -10 तो यहाँ 12 होगा, तो आंसर 300 होगा। ये याद रखना, जिन बच्चों से गलती हो गई आगे से मत करना ऐसी गलती। चलो करो क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति 5 घोड़े और 7 गाय 5,850 रुपए की खरीदता है। यदि घोड़े पर उसे 10% लाभ और गाय पर 16% प्रॉफिट होता है, कुल लाभ अगर 702 रुपए हो, तो एक घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो वही तरीका, एक पर 10%, एक पर 16%, कॉन्सेप्ट तो वही है। और अगर अपने पास 702 रुपए का लाभ हुआ है किस पर, 5850 पर, तो उसको हम लोग लिख देंगे बीच में इंटू 100। 0 से 0, 5 से कट गया 2 बार, 5 से कट गया 1 1 7 बार, 17 से 6 बार, तो ये कितना आ गया 12%, या लिख दिया हम लोगों ने बीच। यहाँ पर ये माइनस करोगे 4, ये माइनस करोगे तो 2, तो मुझे बताओ रेशियो क्या 2:1 आ गया है क्या? तो 5850 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, और इंटू कर देंगे हम लोग किसका, घोड़े का प्राइस पूछा है तो घोड़ा कौन से वाला है, 10% पर, ये पहले वाले घोड़े का प्राइस है, तो इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 2 से, और ये जो जो भी सोल्व करने के बाद आएगा उसको ध्यान रखना लास्ट में 5 का भाग देना पड़ेगा। सर लास्ट में अब की बार 5 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक घोड़े का प्राइस पूछा है, ये जो प्राइस आएगा वो 5 घोड़े का आएगा, तो लास्ट में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने 5 से, तो एक घोड़े का प्राइस अपने पास आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग इस चीज को सोल्व कर लोगे। 780 जिस भी बच्चे का आंसर है बिल्कुल ठीक है। अब ये इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप लोग इन चीज़ों को सोल्व करना। सभी लोग यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, 15%, 10% हानि पर, कुल टोटल 500। पहले वाला क्वेश्चन भी यही दिया हुआ है, 16 किलोग्राम और 28 रुपए, ये अपने पास 16 रुपए प्रति किलोग्राम, 28 रुपए प्रति किलोग्राम, और मिश्रण को इस दर से बेचा तो 15% का लाभ हुआ। तो पहले इसका क्रय मूल्य निकालना। यहाँ तो अपने पास 16 ठीक है, यहाँ पर 28 ठीक है, यहाँ पर 29.90 मत लिख देना, पहले कॉस्ट प्राइस लिखना, और फिर अपने पास रेशियो आएगा कॉस्ट प्राइस लिखने पर। एक ये वाला प्राइस ये केजी दिया हुआ है, ये हम लोगों से पूछा है, तो सोल्व करते चलना। वैसे एलिगेशन में ये वापस भी आएंगे, जो चैप्टर एलिगेशन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसमें ये जो चीजें हैं वो वापस भी आएंगी सारी की सारी। तो बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, घर के अंदर रहना,
पढ़ाई आप लोग करते रहना। बाय।